हेलो स्टूडेंट्स, हाय, केम छो। आफ्टर संडे, आफ्टर एंजॉइंग संडे आपको लगा होगा कि वैकेशन मिलने वाला है। सॉरी फॉर दैट, वैकेशन नहीं है, ये 1 वीक हमें पढ़ना है, दैट यू नो वेरी वेल। सो चलो ना स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर का हमने थोड़ा देखा भी था, राइट, दैट physical properties of metal and non-metal. Now we will see chemical properties of metal and non-metal on the session of 11th May. Ready? Let's learn. Chemical properties. First one. Physical properties में हमने देखा था ductility, malleability and sonorous. Hard, lustrous, ductile, malleable, right? Conductors, they are good conductor of heat and electricity. Malleability means can be beaten into sheet. Ductility means can be drawn into wire. Sonorous means which produce ringing sound on striking, that is sonorous. तो ये सब जिसमें होगा वो metal, नहीं होगा वो non metal. Okay, here properties, chemical property, reaction with oxygen. First one chemical property reaction with oxygen है. Second one होगा water, then acid, bases है. These all things will be there, right? Salt होगा, वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं. So क्यों आया given here 2 number? Physical properties वर्क नंबर 1 कि हमने देखा फर्स्ट वन फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो कैसा है, वो अगर चेंज शेप चेंज कर सकता है, मतलब उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी. सो फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 था कि हमने फिजिकली तो देख लिया कि मेटल नॉन मेटल क्या है, अभी केमिकली हमें प्रूव करना है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है. सो सेकेंड वन केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सेकेंड. नाउ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन टॉपिक reaction with oxygen. What we will see, reaction with, सांस में क्या लेते हैं, oxygen. So reaction with oxygen. In that activity 4.3, before activity 4.3, let me take you towards the class 7. हर बार 7 मैडम हर बार बोलते रहते, 7 स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था, वो पर मैं नहीं पढ़ा था, तो याद तो होगा. ओके, 7 स्टैंडर्ड में हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का केमिकल चेंज मतलब कैसे होता है. सो इन दैट वी हैड सीन, वी वर टेकिंग वन मैग्नीशियम स्ट्रिप, ओके, और मैग्नीशियम स्ट्रिप को हमने बर्न किया था तो वहाँ से ऐश प्रोड्यूस हुआ था, ऐश के साथ में फ्यूम प्रोड्यूस हुई थी. तो वो फ्यूम किसका होगा कि फ्यूम के साथ मैग्नीशियम ऑक्सीजन में मिक्स होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. अभी आपको ये सब टर्म याद रखनी पड़ेगी कि मैग्नीशियम क्या है, आयरन क्या है, आयरन के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे हम, मतलब उसको कौन से केमिकल फॉर्मूला होगा तो केमिकल फॉर्मूला उसका नेम याद रखना पड़ेगा, ठीक है. तो आयरन को Fe बोलेंगे, मैग्नीशियम को Mg, ये सेकंड वाला स्मॉल होता है, F कैपिटल होता है, कैल्शियम का C कैपिटल, A स्मॉल. आफ्टर दैट सल्फर में कैपिटल S. इतना अभी कॉमन है तो इतना अभी याद रखो, इसके अंदर ही सब है. वाटर का तो पता है H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन कैपिटल, C कैपिटल, डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी कैपिटल, 2 नीचे स्मॉल. वाटर का H2O सब कैपिटल, 2 तो स्मॉल ही होगा. सो एक्टिविटी 4.3 में क्या है कि आप वो मैग्नीशियम का जो ऐश था, दैट ऐश यू विल मिक्स विथ वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, देन यू विल गेट दैट सोल्यूशन. ओके, इन दैट यू विल एड और यू विल डिप मैग्नीशियम, लिटमस पेपर. What you will add, मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम का ऐश है, आफ्टर बर्निंग द रिबन ऑफ मैग्नीशियम जो ऐश बचा है तो उसमें क्या करोगे, यू विल टेक वन लिटमस सोल्यूशन, इन दैट यू विल डिप वन लिटमस पेपर. Blue litmus paper will convert into red और red litmus paper will convert into blue. So that oxide of magnesium, मतलब कि वो magnesium strip को burn करने के बाद that ash is there, that ash means oxide of magnesium. वो ash होगी उसको oxide बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया है, burn करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा. So oxide of magnesium, if it converts red litmus paper into blue, अभी red में से blue होता था तो एसिड था कि बेस था, ऑब्वियसली मैंने लिखा है बेसिक तो आप बोलोगे बेस, पर याद रखो जो रेड में कन्वर्ट होता है वो एसिड. ओके, रेड एकदम तो वो क्या है, एसिड है. और ब्लू, बी से बी याद रखो, बी से बी, ब्लू बेस. सो रेड लिटमस पेपर विल कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस पेपर, सो दैट इज बेसिक. सो दिस सोल्यूशन मींस मेटल होगी, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है. सो मैग्नीशियम जनरली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर.
मेटल, मैग्नीशियम या फिर आयरन ले लो, मैग्नीशियम लो या फिर आयरन लो. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑफ आयरन, इट विल कन्वर्ट रेड इनटू ब्लू लिटमस पेपर. सो जनरली द नेचर ऑफ मेटल इज बेसिक. ओके, दे आर बेस. सो उससे अपोजिट याद रखो कि नेचर ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक. वो भी एक्टिविटी के थ्रू पता चलेगा. इतना पता चला हमने एक्टिविटी की तब. और अनदर रिएक्शन इफ यू वांट टू सी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ये तो हमने चेक किया कि वो बेसिक है. अभी बेसिक जो होगा वो मेटल होगा. इस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ब्लू लिटमस पेपर मतलब बेसिक हो गए वो सब मेटल है, एसिडिक हो गए वो सब नॉन मेटल है. ओके, आयरन या फिर मैग्नीशियम. आयरन मैग्नीशियम दोनों हम लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, आयरन का वाटर के साथ. अभी ये रिएक्शन आप बोलोगे मैडम हम ये रिएक्शन कैसे करें? ये रिएक्शन हमारे घर पे होती है जनरली. कब होती है पता है? ये रिएक्शन तब होती है जब रेनी सीजन होती है या फिर विंटर में मॉइस्चर वाली एयर होती है. रस्टिंग देखा है आपने? रस्टिंग होता है ना, उसमें यही होता है कि सपोज आयरन का कोई भी चीज है, सो आयरन के ऊपर इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड मॉइस्चर एयर, तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है और कॉरॉड हो जाता है. कॉरॉड, रस्टिंग, जंग सेम ही है. हमने देखा था प्लास्टिक नॉन कॉरॉड, मीन्स प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव बट मेटल रिएक्टिव है. तो मेटल में आयरन है. आयरन अगर पानी के कांटेक्ट में आती है या फिर मॉइस्चर वाली एयर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होगा? रस्टिंग होगा. और रस्टिंग को हम साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड. आयरन के ऑक्साइड हो गए तो वो रस्टिंग है ना, दैट इज आयरन ऑक्साइड. तो वो ऑक्साइड बनाएंगे. यहाँ पे भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अंडरस्टूड? सो अगर ऑक्साइड बने और वो ऑक्साइड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं तो वो बेसिक है. मतलब कि जनरली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. अंडरस्टूड? सो आयरन है, मैग्नीशियम है, सो दिस आर मेटल. कैसे पता चला कि हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया? यहाँ पे वाटर इसीलिए लिखा क्योंकि आयरन वाटर के कांटेक्ट में ज्यादा आती है. सो आयरन एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल. आयरन है तो आयरन के ऑक्साइड, पीछे ओ आएगा ना तो वो ऑक्साइड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. आई नो आपके लिए थोड़ा न्यू है तो भी मैं जो बोलूँ अगेन एंड अगेन आपको देखना है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बनेगा. ओ होगा तो ऑक्साइड. ये ऑक्सीजन है, ये वाटर का फॉर्मूला है, ये आयरन है, ये मैग्नीशियम है, मैंने लिखा ऑक्साइड. नाउ दैट ऑक्साइड, if you will oxide mix with water, then red litmus paper will convert into blue. These all are basic in nature. जनरली अभी पता चला कि मेटल आर बेसिक इन नेचर. तो नॉन मेटल एसिडिक हो गए. कैसे? न्यूट्रल क्यों नहीं हो गए? कैसे? चलो देखते हैं. नॉन मेटल्स इन दैट, पता नहीं है कि सल्फर मेटल है कि नॉन मेटल है, मैंने सल्फर ऐसे ही ले लिया. सल्फर का पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाल रहे हैं. अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड है ना. ये ऑक्साइड हमने निकाला था. अभी ये ऑक्साइड कहाँ से आया? लिख दो ना, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड. मैंने यहाँ लिखा ना आयन प्लस ऑक्सीजन, आयन ऑक्साइड. तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें वाटर ऐड करो. इसमें है तो सपोज इसमें वाटर ऐड करो, ये दोनों में, या फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला? रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो वो बेसिक हुआ ना. तो सल्फर प्लस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, उसमें वाटर ऐड करते हैं. फिर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो सल्फोरस एसिड बनेगा. तो नाम ही एसिड है तो वो एसिड होगा. अगर तो भी हमें नहीं पता चल रहा, we will use blue litmus paper. Blue litmus paper will convert into red. Then generally now we can conclude that non-metals are acidic in nature. Understood? Metal are basic and non-metals are acidic. While when we will do reaction with oxygen, here we have done reaction with oxygen, sulfur plus oxygen, sulfur dioxide, we add water, so it क्या बना कि सल्फरस एसिड. क्या बना? सल्फरस एसिड. यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा था? ऑक्साइड बन रहा था और वाटर ऐड किया तो हमें पता चला कि वो क्या है? बेसिक है. Here also we are doing that only, that sulfur dioxide plus water, then sulfurous acid. Sulfurous acid का chemical formula है. You will have to remember this is the chemical formula of sulfurous acid, H2SO3. SO3 होगा तो सल्फोरस एसिड, H2SO4 होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4.
H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4 then sulfuric acid and H2SO3 then सल्फोरस एसिड। 3 होगा तो रस, 4 होगा तो रिक। मैं सफिक्स की बात कर रही हूँ, प्रीफिक्स की नहीं। सल्फोरक एसिड, सल्फोरस एसिड 3 होगा तो 3 then sulfurous acid, 4 तो sulfuric acid. Here we got sulfurous acid and they are acid means non-metal are acidic in nature. Why? So हमने ये पहले प्रोसेस किया, उसके बाद हमने लिटमस पेपर से चेक किया। Metals are basic in nature. Why? Because we have done the process and after that we checked with litmus paper. So generally now we can say that reaction with oxygen, the acid who will convert red litmus paper into blue, they are basic in nature and metals are basic in nature. And after reaction, blue litmus paper will convert into red. They are acidic in nature and acids generally are non-metal. Non-metal acid हो गए, metal basic हो गए। ये हम ऐसे चेक करेंगे, उससे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर गेटिंग द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, whatever product we will get, that we will do the experiment with litmus paper. Now litmus paper will convert into red, then non-metal will convert into blue, then metal. तो blue होगा तो basic होगा, basic metal, red acidic non-metal. Understood? So this all about reaction with oxygen. Generally हमने इतना देखा कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर कन्वर्ट होगा। तो ये सब क्या है? बेसिक है। ये सब क्या है? बेसिक। बेसिक मतलब बेसिस है, और ये है एसिड्स, और एसिड्स नॉन मेटल है, बेसिस मेटल है, मतलब मेटल, बेसिस एंड दिस ऑल। मेटल हो गए वो बेसिस हो गए, नॉन मेटल है वो एसिडिक हो गए। बेसिस मतलब ब्लू कलर में हमें मिलेगा लिटमस पेपर का, और इसमें रेड कलर मिलेगा। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है, यू कैन रिमेंबर, बट उससे पहले हमने ये प्रोसेस की तो हमें पता चला। अंडरस्टूड? सो हियर वी हैड टेकन आयरन एंड मैग्नीशियम, यू कैन टेक कैल्शियम ऑल्सो, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेंगे। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फोरस एसिड मिलेगा। एसिड से ही पता चल जाएगी वो एसिड है, और रेड में ही कन्वर्ट हुआ होगा। एसिड किस में कन्वर्ट होता है? ब्लू में से रेड में, और बेसिस किस में कन्वर्ट होता है? रेड में से ब्लू में। सो मेटल आर bases and will convert red into blue. Non-metal are acids, will convert blue into red. By doing this reaction we are getting. Understood? Iron oxide, magnesium oxide, sulfur dioxide, so sulfurous acid. Sulfurous acid, that is acid, and this oxide will, if we will proceed with water, then they are basic. Understood? So this all about reaction with oxygen. आज के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा हमने, और द आइडिया अबाउट एसिड, बेस मीन्स मेटल्स आर basic and non-metals are acid. By doing the process with litmus paper, so reaction with oxygen, reaction with water, we will see in our next lecture. Till then you will have to watch this video again and again, because these terms are new for you. Okay, this is common for me, but these terms are new for you, so you will go through this video again and again. We will meet in next session, and thank you. Stay tuned with me and keep doing your work. Bye.